हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 6th चैप्टर ग्रामर में नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव जो होता है एक आपका एडवर्ब होता है। नॉट का प्रयोग हम उसमें करते हैं। किस तरह से करते हैं देखिए, यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं दो ग्रुप में। ए ग्रुप में अफर्मेटिव है, बी ग्रुप में निगेटिव है। इनको देखेंगे। पहला सेंटेंस है आई एम ए टीचर, ये अफर्मेटिव है। निगेटिव में देखते हैं आई एम नॉट ए टीचर। सेकंड देखते हैं दे वर हैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी। ही इज टायर्ड, ही इज नॉट टायर्ड। माई फ्रेंड हैज़ ए कार, माई फ्रेंड हैज़ नॉट ए कार। आई हैव ए बिग हाउस, आई हैव नॉट ए बिग हाउस। बी हैड एनफ मनी, बी हैड नॉट एनफ मनी। तो यहाँ पर हमने जो है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आपने देखा होगा इन सेंटेंसेस में कि इधर वाले जो सेंटेंस हैं बी ग्रुप के निगेटिव, अफर्मेटिव में केवल हमने नॉट लगाकर उनको निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। इनमें एक कॉमन बात है कि सबके साथ जो है नॉट लगा हुआ है और इनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुए और नॉट लगने के बाद में ये ग्रुप बी में निगेटिव बन गए, यही सेंटेंस। ठीक है, देखिए इसका इसमें क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ए के अंतर्गत वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है तथा बी के अंतर्गत निगेटिव। प्रत्येक अफर्मेटिव सेंटेंस क्रिया बी तथा हैव के रूप, जैसे कि एम, इज, बर, हैज़, हैड से बने हैं। ये सभी क्रियाएं क्या हैं? फुल वर्ब्स हैं। बी के अंतर्गत वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। प्रत्येक नेगेटिव सेंटेंस क्रिया बी अथवा हैव के रूप में एम, इज, वर, हैज, हैड के बाद में एडवर्ब नॉट रखकर बनाया गया है। ठीक, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में वी या हैव फुल वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए क्रिया के बाद में एडवर्ब नॉट रखते हैं। ठीक, इन क्रियाओं के बाद में जैसे यहाँ पर था आपका एम, बर, इज, हैज़, हैव, हैड, तो इनके बाद भी क्या है जो है एडवर्ब नॉट रख दिया हमने और ये जो है निगेटिव सेंटेंस बन गए। इतनी बात क्लियर हो गई निगेटिव बनाने के लिए। ठीक, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको दो ग्रुप दिए हुए हैं, ए ग्रुप अफर्मेटिव, बी ग्रुप जो है निगेटिव। ए पढ़ते हैं द वर्ड्स आर सिंगिंग, द वर्ड्स आर नॉट सिंगिंग। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग। ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज नॉट पनिश्ड। आई हैव रीड द गीता, आई हैव नॉट रीड द गीता। The train had arrived when we reached the station. The train had not arrived when we reached the station. Sudhir has been marked absent. Sudhir has not been marked absent. My father can read without the spectacles. My father cannot read without spectacles. He will come today. He will not come today. I may rain today. Sorry, it may rain today. It may not rain today. यहाँ पर हमने बच्चों कुछ सेंटेंस पढ़े। देखिए इन सेंटेंसेस में जो है आपकी जो बी और हैव की वर्ब थी, ए के अंतर्गत वाक्यों में वर्ब बी तथा हैव के रूप में आर, बाज, हैव, हैड, हैज़ तथा कैन, विल, में जो एक्सिलरी वर्ब हैं और बी के अंतर्गत सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, वॉज, हैव, हैड, हैज़ तथा फुल वर्ब्स के बीच में
एडवर्ब नॉट रखकर निगेटिव बनाए गए हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिन वाक्यों में प्राइमरी और मॉडल दोनों ऑक्सिलरीज होते हैं उन्हें निगेटिव बनाने के लिए प्राइमरी तथा मॉडल ऑक्सिलरी के बीच नॉट रखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 6 ईयर, तो निगेटिव बनाएंगे ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 6 ईयर। अफर्मेटिव इट मे बी ट्रू, निगेटिव इट मे नॉट बी ट्रू। तो ये थे बच्चों आपके अफर्मेटिव और निगेटिव बनाने के नियम। अब यहाँ पर हम जो है एक और स्टडी दी हुई है उसको पढ़ते हैं। ए इंटेरोगेटिव, बी इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव होते हैं और बी में इंटेरोगेटिव निगेटिव किस तरह से होते हैं देखिए इस चीज़ को। आर यू हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी, हैव यू ए काउ, हैव नॉट यू ए काउ, इज ही कमिंग टूनाइट, इज ही नॉट कमिंग टूनाइट, was the thief catch, was not the thief catch, he have you seen the Taj, have not you seen the Taj, can you speak English, cannot you speak English, will he help you, will he not help you। यहाँ पर हमने जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़े। देखिए क्या अंतर है इसमें। फुल वर्ब बी हैव और ऑक्सिलरीज बी हैव विल कैन से बने अफर्मेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट और फुल वर्ब बी हैव या सब्जेक्ट या ऑक्सिलरी का इन्वर्जन करके इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। अतः ऐसे वाक्यों को निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट रखने की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ भी क्लियर हो गई बात। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी डू तथा नॉट का प्रयोग। यहाँ पर अफर्मेटिव ए ग्रुप है, बी ग्रुप निगेटिव है। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। आई लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी। ही किल्ड द स्नैक, ही डिड नॉट किल द स्नैक। Mr. Sharma looked angry, Mr. Sharma does not look angry. We do our homework regularly, we do not do our homework regularly। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि इसमें जो है जो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस हैं यहाँ पर जो प्राइमरी एक्सिलरीज है डू का प्रयोग कर उनको जो है हमने नॉट, डू नॉट और डज नॉट के रूप में कन्वर्ट करके उनको निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया है। बात करते हैं एक और यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया हुआ है इम्परेटिव और इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस। एक ग्रुप है ए इम्परेटिव सेंटेंस और बी ग्रुप है इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए प्लीज वेट फॉर मी, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी। स्विच द फैन ऑन, do not switch the fan on। be honest, do not be dishonest। तो जब हम इम्परेटिव सेंटेंस को इम्परेटिव निगेटिव में बदलते हैं तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। इस एक्सरसाइज को आपको जो है होमवर्क में करना है। इसको निगेटिव में चेंज करना है। चेंज फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव स्टडी। ठीक, निगेटिव में पढ़ता हूँ, इनको आप नोटिस करेंगे।
The referee has blown the whistle. The woodcutter was cutting the tree. A I bath in the morning every day. We took the test last week. My cycle has been stolen. I will buy a gun for my son. 7. Turn the top on. 8. He writes to me quite often. 9. You can solve this problem. 10. My friend like shooting as a sport. तो ये बच्चों आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, इसको आपको निगेटिव में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आप उससे मुझे सेंड करेंगे अपना नाम लिखकर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।